ओम शांति। देखिए, लोगों को कई बार एक प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी पैर नहीं छूती हैं और पूजा पाठ नहीं करती हैं, मंदिरों में पूजा नहीं करती हैं। अब पहली बात तो पहला आपको उत्तर देंगे इस चीज़ का कि पूजा पाठ नहीं करती हैं, वो परमात्मा को याद करती हैं। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। ये उसका उत्तर आपको बता रहे हैं कि परमात्मा को पूजा, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक परमात्मा एक है, मतलब ईश्वर एक है, और उनको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। क्योंकि परमात्मा को कहा जाता है पतित पावन, वो हम पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। और पावन कैसे बना सकते हैं? परमात्मा खुद कहते हैं, वो निराकार शिव हैं। वो कहते हैं बच्चे, जितना जितना तुम मुझे याद करोगे, उतना उतना तुम्हारे पास्ट जो जन्मों के हैं, पूर्व जन्मों के और इस जन्म के जो पाप हैं, वो कटते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे। तो हम ये महसूस करते हैं कि हम कई जन्मों से पाप भी करते आए हैं, पुण्य भी किए तो हमसे पाप भी हुए हैं, चाहे जाने में हुए चाहे अनजाने में हुए। तो उनका दो एक ही तरीका है, या तो हमें सज़ा खानी पड़ेगी, भोगना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा तो दया का सागर है, करुणा का सागर है, वो हमें दुखी देख नहीं सकता। तो वो एक उपाय बताता है, सहज विधि बताता है कि बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं निराकार हूँ और मैं निराकार ज्योति बिंदु प्रकाश शिव हूँ। मुझे तुम जितना, और तुम मेरी आत्माएं हो। हम इस देह में, आत्मा इस देह में बैठी है। कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी है। और वो आत्मा भी निराकार बिंदु ज्योति स्वरूप है, स्टार जैसी है, चमकता हुआ सितारा। और परमात्मा भी स्टार जैसा है, निराकार, वो भी चमकता हुआ सितारा, पर सर्वशक्तिवान। तो जब हम परमात्मा कहते हैं, जब तुम आत्माएं, हम आत्मा यहाँ है, ये देह तो घर है आत्मा का, रहने का स्थान है आत्मा का। तो ये स्थान की क्या वैल्यू होती है? और खुद चैतन्य आत्मा यहाँ, वो शक्ति यहाँ बैठी है और इस शरीर के द्वारा सारा कार्य करती है। वो मैं आत्मा हूँ। जब मैं आत्मा निराकार ज्योति स्वरूप अपने परम पिता, वो भी निराकार ज्योति स्वरूप है और ऊंचे से ऊंचे धाम, परम धाम का रहने वाला है, उसको याद करती हूँ, दिल से याद करती हूँ, तो हमारे इस जन्म के और पूर्व जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं। सभी चाहते हैं ना कि हमें अपने कर्मों की सजा ना मिले, तो उसकी सहज उपाय और युक्ति वो बताते हैं कि तुम जितना जितना मुझे याद करोगे, उतना उतना तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। इसलिए परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमें उस परम पिता परमात्मा की पहचान मिल गई। हम पूजा क्यों करते हैं? मंदिरों में पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान को पाने के लिए भक्ति करते हैं, इसीलिए करते हैं ना। हमने भी बहुत भक्ति की है, हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ने भी इस जन्म में भी की और पिछले जन्मों में भी बहुत भक्ति की है। तो भक्ति करने, जब हमारी भक्ति पूरी हो जाती है, तब भक्ति का फल देने स्वयं परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। और जिन्होंने उनकी भक्ति की है अनेकों जन्म,
उनको वो प्राप्त होते हैं। और जब वो प्राप्त होते हैं तो वो खुद कहते हैं, बच्चे अब मेरी पूजा करना बंद करो, अब सिर्फ तुम मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ, निराकार आत्मा समझ और मुझ निराकार परमात्मा को याद करो, निराकार रूप में याद करो, तो तुम्हारे जो भी तुमने पाप कर्म तुमसे हुए हैं वो धीरे धीरे कटते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। तो यही कारण है कि हम परमात्मा की पहचान हमें मिल गई और स्पष्ट शब्दों में बता दें कि परमात्मा स्वयं हमें प्राप्त हो चुके हैं, भगवान मिल गया, भगवान हमें मिल गया, माने हमारी भक्ति का, अनेकों जन्मों की भक्ति का फल हमें प्राप्त हो गया है और भगवान स्वयं हमें मिल गए हैं। तो भगवान का जो आदेश, वो हम उस आदेश अनुसार कि सिर्फ मुझे याद करो, तुम निराकार आत्माएं मुझ निराकार परमात्मा को याद करो, बस यही कार्य तुम्हें करना है। तो हम सभी हर परमात्मा की ही याद में अपना समय, सब मैक्सिमम अपना समय इसी में लगाते हैं और हर कर्म भी करते हैं, दूसरों की सेवाएं भी करते हैं, तो भी परमात्मा की याद में करते हैं। तो जो हम करते हैं वही संदेश हम दूसरों को देते हैं, यही श्रेष्ठ प्राप्ति है और आप भी परमात्मा से इसको प्राप्त करो। तो यही हमारा दिनचर्या है, हम सुबह अमृत वेले से ये कार्य करते हैं। तो परमात्मा को याद करना और उसका परिचय उन आत्माओं को सबको देना जो उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनका भी भाग्य बनाना, उनकी सेवा करना, कैसे वो अपने दुखों से छूट सकते हैं वो रास्ता उन्हें बताना, यही हम सर्वश्रेष्ठ सेवा है और हम सब यही करते हैं। तो परमात्मा का श्रीमत है, बताया हुआ मार्ग है, उस पर हम चलते हैं और इसी से हमें श्रेष्ठतम प्राप्ति होती है। तो हम चाहते हैं आप सभी भी ये प्राप्ति करें और ये ज्ञान को प्राप्त करें, परमात्मा के सत्य ज्ञान को, और अपने पापों से छुटाएं और एक सुंदर संसार जीवन अपना बनाएं। दूसरी बात कि हम ब्रह्मा कुमारी पैर नहीं छूती हैं, उसका कारण है भगवान कहता है मेरे पैर ही नहीं हैं और तुम मेरे बच्चे हो। हम क्या हैं? परमात्मा के बच्चे। एक होता है भगवान, एक होता है गुरुओं के शिष्य और फॉलोअर्स, ये होते हैं ना, वो चरण छूते हैं। लेकिन भगवान ने हमें टाइटल दिया है कि तुम मेरे डायरेक्ट बच्चे हो, तो मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। तो बच्चों का बाप पर अधिकार होता है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम्हें पहली बात तो मेरे चरण ही नहीं है जो मैं तुमसे छुआऊं, क्योंकि वो निराकार है। और अगर वो किसी शरीर में आ भी जाता है, जब वो किसी तन में प्रवेश करते हैं, तो उस शरीर के पैर भी वो हमें नहीं छूने को बोलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं बच्चे बाप के समान होते हैं। तो मैं तुमसे अपने पैर नहीं छुआता हूँ। और वो ऊंचे से ऊंचा है, वो अपने पैर नहीं छुआता है। तो भगवान कहते हैं आपको किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं। इसलिए ये श्रेष्ठ ज्ञान है, जो ज्ञान का अभाव है हमारे में, इसलिए हम ये भ्रांतियाँ हमारे मन में पैदा होती हैं, जिसको हम आपके सामने क्लियर कर रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। राजयोग सबसे श्रेष्ठतम और प्राचीन योग है भारत का, जिसको स्वयं भगवान ने सिखाया है। तो इस राजयोग का जो प्राप्ति है वो है राजाओं का राजा बनाना। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें आकर राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का भी राजा बन जाते हो। राजाओं के राजा कौन होते हैं? जिनकी राजा पूजा करें,
तो राजा किसकी पूजा करते हैं? देवी देवताओं की। तो परमात्मा स्वयं आकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं इस राजयोग के माध्यम से। तो ये योग भी ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है। तो ये दोनों सत्य ज्ञान की प्राप्ति, जो ज्ञान परमात्मा अपने मुख से उच्चार रहे हैं, बता रहे हैं, वही सत्य ज्ञान है। क्योंकि गॉड को क्या कहा जाता है? परमात्मा ही सत्य है। गॉड इज ट्रुथ। और ट्रुथ कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है। जब शिव खुद आकर अपने मुख से ये सब ज्ञान हमें दे रहे हैं, तो फिर हमें और किसी चीज को सुनने की, शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सर्वोत्तम ज्ञान हम भगवान के मुख से सुन रहे हैं, जो 100% ट्रू है। तो उस ज्ञान से हमें सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं। यही कारण है कि हम यहाँ पर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, जो हमें मनुष्य से देवता बना देता है। तो ये कुछ चीज़ें भाई बहनों को क्लियर नहीं होती हैं, तो इसके माध्यम से हमने इसको आपको क्लियर किया है। ओम शांति।